morning students, welcome again online classes. Dear students, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर लिटरेचर के बारे में कुछ बताओ, लिटरेचर की वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो लेकर के आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेचर क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, ये आज आप इस वीडियो में जानोगे। और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लिटरेचर के जो बेसिक पीरियड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं, एजेस हैं, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री भी हम यहाँ पर जानेंगे, उनका टाइम पीरियड यहाँ पर हम जानेंगे। तो इसलिए आपको बने रहना है इस वीडियो में। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं ये स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य की। तो लिटरेचर क्या होता है? तो लिटरेचर क्या होती है? लिटरेचर इज द फॉर्म ऑफ आर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। वो क्या होती है? हमारी लिटरेचर होती है, हम कह सकते हैं मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज का जो दर्पण होता है वो कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है? लिटरेचर कहलाता है। अब बात आती है इंग्लिश लिटरेचर की। तो हम इसकी डेफिनेशन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। तो साहित्य, कोई भी साहित्य की बात कर ले हम, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, जो भी साहित्य होता है वो समाज को, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मॉरल वैल्यूज को क्या करता है, बताता है। वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? लिटरेचर कहलाता है। ये स्टूडेंट्स, लिटरेचर हमारे आर्ट्स स्ट्रीम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में 11th और 12th क्लास में चलता है, और अदर क्लासेस में तो होता ही, बड़ी में, बीए में तो चलता ही है। तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लिटरेचर की डेफिनेशन। तो डियर स्टूडेंट देखो, तो इंग्लिश लिटरेचर क्या है? तो उसकी डेफिनेशन है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इज द, इंग्लिश लिटरेचर is the experience of thought, is the experience of English literature is the experience of thoughts, ठीक है, कॉमन लगा के हम कह सकते हैं thoughts and ideas। क्लियर? English literature is the experience of thoughts। ये लिटरेचर क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ थॉट्स। थॉट्स यानी तुम्हारे विचार हैं, जो आइडियाज हैं, उनका एक्सपीरियंस ही क्या है? लिटरेचर है। हम बात करें आगे, तो आगे हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ आर्ट। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एन आर्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। क्लियर? मिरर ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं हम, मिरर ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज रिटन, what is written, what is written in English, in English or present in the recorded form, in the recorded form is called English
इंग्लिश लिटरेचर की डेफिनेशन है जो आपके सामने मैंने लिखी है कि इंग्लिश लिटरेचर इज द एक्सपीरियंस ऑफ थॉट। इंग्लिश लिटरेचर क्या है कि एक व्यक्ति के जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, उसके जो आइडियाज हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एन आर्ट, एक आर्ट का जो फॉर्म है, रूप है, वो लिटरेचर है। या इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, कि जीवन की क्या करे, व्याख्या करे, उसको अद्भुत रूप से समझाए, तो वो क्या है, हमारा लिटरेचर है। या फिर मिरर ऑफ सोसाइटी, कि समाज का क्या है, दर्पण है, जो मॉरल वैल्यूज को, रिलीजियस वैल्यूज को, ठीक है, उनको बताए, वो लिटरेचर होता है। व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो कुछ भी हमने लिखा है और प्रेजेंट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश लिटरेचर कहलाती है। तो ये डेफिनेशन है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की। अर्थात रिटन फॉर्म से मीन्स है कि आपकी कोई पॉइंट्स है जो लिखी गई है, कोई नॉवेल्स है, कोई ड्रामा है, तो ये सब क्या है, लिटरेचर है। ठीक है, आप ड्रामा पढ़ते हो, आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो, आप फिक्शन पढ़ते हो, ठीक है, ऐसे पढ़ते हो, तो ये सारी चीज क्या है, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है, एक रिटन फॉर्म में है, तो वो फॉर्म हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, लिटरेचर कहलाती है। तो ये लिटरेचर की डेफिनेशन है। दोबारा देखो, इंग्लिश लिटरेचर इज द एक्सपीरियंस ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, फॉर्म ऑफ एन आर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, मिरर ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश और प्रेजेंट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब ये माना जाता है डियर स्टूडेंट्स की जो लिटरेचर है, लिटरेचर इज सपोज टू बिगिन फ्रॉम 15th century, 15th century। क्लियर, कि लिटरेचर इज सपोज, कि ऐसा माना जाता है कि जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की जो स्टार्टिंग हुई है वो 15th सेंचुरी में हुई है। क्या है, इसको हम टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इस लिटरेचर को, और वो कौन से हैं वो देखो आप। तो ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हुई है स्टूडेंट्स, कि जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है वो टू फॉर्म में है हमारी। एक हमारी जो फॉर्म है वो है पोएट्री, क्लियर, एक फॉर्म कौन सी है, पोएट्री, और सेकंड जो हमारी है प्रोज, गद्य पद्य जो आप हिंदी में उनको कहते हो, पोएट्री वाली फॉर्म है, और एक है हमारी प्रोज वाली फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, पोएट्री वाली जो फॉर्म है उसमें हम किसकी स्टडी करते हो, देखो पोएट्री में एक तो हम जनरल सी बात है, पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक। एक हमारा इसी पार्ट में आता है ड्रामा, क्या आता है, ड्रामा, क्लियर। पॉइंट्स में हम सोनेट के बारे में जानते हैं, ठीक है, ऑड के बारे में जानते हैं, एलिजी के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर, लिरिक के बारे में पढ़ते हैं, लिरिक क्या होती है, तो ये सारी चीजें जो फॉर्म चलता है लिटरेचर का, सोनेट क्या है, और क्या है, एलिजी, लिरिक, ये सारी चीजें हम किसमें जानेंगे, पॉइंट्स में। ड्रामा मतलब होता है नाटक, इसमें होता है हमारा प्लेस, ठीक है, इसमें हम और लिटरेरी टर्म्स का, लिटरेरी डिवाइसेस की स्टडी करते हैं। ये चीज इसमें। अब दूसरी फॉर्म आती है प्रोज। प्रोज में क्या है स्टूडेंट्स, प्रोज में जर्नलिस्ट चीज है कि हम स्टडी करेंगे किसकी, ऐसे की करेंगे, अरे नॉवल की करेंगे, नॉवेल्स की करेंगे, ठीक है, नॉवेल्स में भी हम फिक्शन के बारे में जानेंगे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लियर, ऐसे में ऐसे है हमारी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरी, आर्गुमेंट्स, कोई ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये
किसमें, ऐसे मतलब प्रोज में, जिसमें नॉवेल्स आते हैं, एसेज आते हैं, वन एक्ट प्ले आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन ये स्टूडेंट्स लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर। तो क्या है, दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि लिटरेचर इज द एक्सपीरियंस ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। लिटरेचर is the expression of thought and ideas, or it is an art, interpretation of life, mirror of society. What is written or present in recorded is called English literature. Clear? कि जो हमारे विचार हैं, ठीक, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, या समाज की कोई मॉरल वैल्यूज है, रिलीजियस वैल्यूज है, सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हम कुछ लिखे, तो वो सारी चीजें हमारी कहलाती है, साहित्य कहलाती है। इट इज टू सपोज, और ऐसा माना गया है कि इंग्लिश लिटरेचर की जो स्टार्टिंग हुई है वो 5th सेंचुरी में हुई है, उसकी स्टार्टिंग 5th सेंचुरी में, और उसमें 2 पार्ट्स में होता है। पोइट्री वाला, पोइट्री यानी होती है कविता, ठीक है, इसमें पोइम्स है, सोनेट्स की स्टडी करेंगे, और एलिजी, लिरिक, फ्यूल्स, ठीक है, एलिगरी, ये सारी चीजें किसमें आती है, पोइट्री में। ड्रामा है, इसका पार्ट इसमें प्लेस जिसे नाटक कहते हैं, ऐसे में शॉर्ट स्टोरी है, आर्गुमेंट्स है, ऑटोबायोग्राफी है, फिक्शंस है, नॉन फिक्शंस है। ये जो फॉर्म होती है हमारी वो लिटरेचर कहलाती है। अर्थात लिटरेचर में आप ऐसे एक जो टेक्स्ट है, या फिर क्या है, ड्रामा है, या फिर हमारे क्या है, नॉवेल्स हैं, वो जो है वो हमारा क्या होता है, लिटरेचर फॉर्म में इंग्लिश लिटरेचर होता है। स्टूडेंट्स, तो ये थी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अब मैं आपको इसके पीरियड्स बताऊंगा किस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ये है हमारी मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के कौन कौन से पीरियड्स हैं, कौन सी एज है, कौन से पॉइंट्स को कौन से एज से डिवाइड किया गया है। तो ये मेन पीरियड्स हैं। तो इसकी स्टार्टिंग है डियर स्टूडेंट 450 से 1050 या 1060 का जो ये समय रहा है, 450 से 1050 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या उसी को हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की जब उत्पत्ति हुई, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का प्रारंभ हुआ, तो वो जो समय था वो ये समय था 450 से 1050 या 1066, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पीरियड्स में केवल एक ही वर्क को लिखा गया लिटरेचर का, और उस वर्क का नाम था वियोवुल्फ। वियोवुल्फ एक वर्क, एक एपिक लिखा गया जिसका राइटर अननोन है, उसके राइटर पता नहीं है किसने लिखा है। तो वो जो पीरियड था वो था ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद 1066 से 1500 का जो समय आया, ठीक है, 1060 से 1500, तो वो हमारा कहलाया द मिडिल इंग्लिश पीरियड। वो कौन सा कहलाया, मिडिल इंग्लिश पीरियड। उसके बाद में 15 से 1660 तक हमारा कहलाया द रिनेसा पीरियड। रिनेसा पीरियड, इस रिनेसा पीरियड्स में इसको भी हमने डिवाइड किया है 1560। रिनेसा पीरियड्स में 4 एजेस थी, जिसमें 1558 से 1603 वो था द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर जैसे पोइट्स आए जिन्होंने अपनी पोएटिक क्रिएशंस लिखी, वो किसमें लिखी थी, एलिजाबेथन एज में। वो था समय 1558 से 1603। उसके बाद आती है हमारी जैकोबियन एज, वो थी हमारी 1603 से 1625। फिर कैरोलाइन एज आती है 1625 से 1649, और 1649 से 1660 आता हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसे हम प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स 1660 से 1798 का जो समय आया वो तो दी न्यू क्लासिकल एज के नाम से जाने लगा। न्यू क्लासिकल एज में कुछ एजेस थी, 1660 से 70 दी रेस्टोरेशन पीरियड कहलाया हमारा, ठीक है। 17 से 1745 अगस्तर एज, जिसे हम एज ऑफ पॉप के नाम से भी
जानते एज ऑफ पॉप। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप जो हमारे पॉइंट्स थे इसके नाम से 1775 से 1798 उसको हम द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या द एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा इंपोर्टेंट जो आई एज वो थी 1798 से 1832 द रोमांटिक पीरियड, जिसमें विलियम शेक्सपियर, एच.टी. कॉलरिज जैसे पोइट्स आए। विलियम शेक्सपियर, एच.टी. कॉलरिज जैसे पोइट्स आए। वो कौन सी एज थी हमारी? द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक एज। और ये 1798 से 1832 ये जो पीरियड है रोमांटिक पीरियड, इसी को हम एज ऑफ बर्थवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1832 से 1901 विक्टोरियन पीरियड आया। ठीक है, विक्टोरियन के बाद 1901 से 1926 एडवर्डिन एज आई। उसके बाद 1926 से 55 मॉडर्न एज आया और 1955 से लेकर टिल टुडे हमारी पोस्ट मॉडर्न एज है। ये जो ब्रीफ हिस्ट्री है लिटरेचर के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी 450 से और टिल टुडे तक चलती है, जिसमें हमारी इंपोर्टेंट है हमारी एलिजाबेथन एज इंपोर्टेंट है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इस एज में अपनी ड्रामास लिखे, अपने प्लेस लिखे, अपनी पोएम्स लिखी, सोनेट्स लिखे। एक है हमारी रोमांटिक एज जो 1798 से 1832 है, जो एज ऑफ बर्थवर्ड्स के नाम से कहलाती है। बर्थवर्ड्स ने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, एच.टी. कॉलरिज। तो ये एजेस हैं जो मैंने आपको उनके बारे में बताई है, तो आप उनको लर्न कर सकते हैं।